फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मासूदा प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आप सभी के बीच में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट के लिए जो आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है बुद्धि जिसे आप इंटेलिजेंस कहते हैं, वो रहेगा आज हमारा टॉपिक। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। किसके बारे में? बुद्धि के बारे में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं किसकी? बुद्धि की। बुद्धि जिसे इंग्लिश में आप इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंटेलिजेंस कहते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है जब हम बुद्धि पढ़ रहे हैं कि बुद्धि शब्द आखिर कहाँ से आया, किसने इसको यूज किया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। देखिएगा, बुद्धि जो है, बुद्धि शब्द का प्रयोग किसकी बात कर रहे हैं? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले जो दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? फ्रांसिस गाल्टन नाम का एक व्यक्ति था, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1885 में किया गया। 1885 की मैं बात कर रही हूँ। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले दोस्तों किस शब्द का प्रयोग किया था? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। पहले जमाने में, पुराने जमाने में लोग क्या मानते थे दोस्तों कि बुद्धि जो है किस पर बेस्ड होती है, किस पर आधारित है? व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर आधारित होती है। यानी जो व्यक्ति लंबा चौड़ा मोटा होगा उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसमें ज्यादा बुद्धि होगी या मोटी बुद्धि होगी, ऐसा बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, लोगों को समझ आने लगा कि ऐसा नहीं है, है ना। बुद्धि अलग है, उसका शारीरिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। तब जाकर लोगों ने बुद्धि के लिए कुछ डेफिनेशंस बनाई या फिर बुद्धि के लिए जो है लोगों की सोच बदली। तो अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि क्या है ना, अगर सबसे पहले अगर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि बुद्धि क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या रहेगा? बुद्धि क्या है? इसका आंसर रहता है, बुद्धि दोस्तों क्या है? एक जन्मजात शक्ति है, जन्मजात और मानसिक शक्ति है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, सीखते हैं, समस्याओं का हल करते हैं, सोचते हैं। क्या क्या है? तो बुद्धि क्या है? तो अब इसका उत्तर रहेगा, बुद्धि एक जन्मजात व मानसिक योग्यता है। कैसी है? जन्मजात व मानसिक योग्यता है। किस प्रकार की योग्यता है दोस्तों? जन्मजात व मानसिक योग्यता है, जिसके आधार पर क्या होता है? जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं ना। फिर हम क्या कर सकते हैं? समायोजन का मतलब आप समझते हैं, किसी भी परिस्थिति में आपके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, जिसको इंग्लिश में आप एडजस्टमेंट कहते हैं। हमारे रीट में जो है एक पूरा टॉपिक ही एडजस्टमेंट का मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो हम बात कर रहे हैं बुद्धि जन्मजात और मानसिक योग्यता है। ये कैसी योग्यता है दोस्तों? बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। बुद्धि एक कैसी योग्यता है? अमूर्त योग्यता है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है। अमूर्त क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो बुद्धि का संप्रत्यय है दोस्तों, इसका संप्रत्यय क्या है? इसका संप्रत्यय है दोस्तों मस्तिष्क। क्या है इसका संप्रत्यय? क्या चीज है दोस्तों? इसका संप्रत्यय है मस्तिष्क, है ना। तो ये चीज है। अब बुद्धि जो है, बुद्धि के लिए हमने पढ़ा, एक बार वापस से देखिएगा। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि दोस्तों एक जन्मजात और कैसी योग्यता है? मानसिक योग्यता या शक्ति है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं उनका नाम भी क्या है? बुद्धि है। और परिस्थितियों में कैसे डिसीजन लेना है, ये सब कुछ जो है ये क्या है? बुद्धि है। बुद्धि कैसी है? एक अमूर्त योग्यता है। किस प्रकार की योग्यता है दोस्तों? अमूर्त योग्यता है। इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत वंशानुक्रम है। कैसा है? इसका स्रोत कैसा है? वंशानुक्रम है। ये तो बात हुई बुद्धि की। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है बुद्धि की परिभाषाएं। तो दोस्तों बुद्धि की जब परिभाषाओं की बात आती है तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ हमेशा एक वो प्रॉब्लम रहती है कि डेफिनेशंस याद नहीं होती मैम, परिभाषाएं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
बुद्धि जो आप पढ़ रहे हैं, बुद्धि के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि इसमें हमने पढ़ा, एक शब्द आया समायोजन, एक वर्ड आता है सीखना, और एक आ रहा है अमूर्त चिंतन। इसी के आधार पर हम मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण करते हैं। देखिएगा, ये देखिए एक टेबल बना दी है मैंने, आप लोगों को आसानी रहेगी याद करने में। जिन डेफिनेशंस में या जिन परिभाषाओं में समायोजन शब्द आ जाए तो उसमें क्या होगा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है ना। उस वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक होंगे? स्टर्न होंगे, स्टर्न है, क्रूज है, बर्ट है, कॉल्विन है, इन और फ्रीमैन ने क्या माना कि बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। जबकि सीखना शब्द आ जाए या अधिगम आ जाए, है ना, लर्निंग आ जाए, तो वो परिभाषा किन मनोवैज्ञानिकों की हो सकती है दोस्तों? वो है बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन, है ना। ये परिभाषा जहां सीखना और अधिगम आ जाता है वहां पर इन मनोवैज्ञानिकों के नाम आएंगे। अमूर्त चिंतन की अवस्था या योग्यता, देखिए चिंतन में भी पीछे ना आ रहा है और यहाँ पर ना 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 ना, जिन मनोवैज्ञानिकों के नाम के पीछे ना आ रहा है, जैसे बिने है, टर्मन है, स्पीरमैन है, फ्रीमैन है, ये कौन सी योग्यता बता रहे हैं? अमूर्त चिंतन की योग्यता बता रहे हैं। फ्रीमैन, फ्री का मतलब होता है आजाद या स्वतंत्र, तो फ्रीमैन तो दोस्तों आजाद है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए फ्रीमैन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? बुद्धि की परिभाषा फ्रीमैन क्या देते हैं? बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी तीनों चीजें आ जाएगी। ये कौन बता रहे हैं? फ्रीमैन बता रहे हैं। देखो इधर परिभाषाएं देखो, आप बुद्धि की परिभाषाएं देखिए। देखिए सबसे पहले फ्रीमैन, मैंने आपको बताया ना, फ्रीमैन फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं। इनकी परिभाषा में समायोजन शब्द आया, अधिगम आया और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये कौन कह रहे हैं? फ्रीमैन कह रहे हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो उस टेबल में देखो अधिगम या सीखने में बकिंघम का नाम है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कौन कह रहे हैं? बकिंघम कह रहे हैं। डियरबॉर्न ने भी क्या कहा? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। जबकि टर्मन जो थे ना आ गया तो अमूर्त चिंतन जरूर आएगा। देखो बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। ये कौन कह रहे हैं? टर्मन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। बिने कहते हैं बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं। अल्फ्रेड बिने, बुद्धि मापन के लिए सबसे पहले प्रयास इन्होंने किया है। अल्फ्रेड बिने, इनका भी अपन पढ़ेंगे, अभी बुद्धि मापन पढ़ेंगे तो। ज्ञान, आविष्कार और निर्देश और आलोचना। बिने ने क्या कहा कि बुद्धि में 4 चीजें आती है। ज्ञान आता है, आविष्कार आता है, निर्देश आता है और क्या आता है? आलोचना आती है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ क्या कह रहा है कि बुद्धि जो है दोस्तों वो क्या है? कार्य करने की योग्यता है। जबकि वुड्रो का कहना है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। और रॉस कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन जो है वो ही क्या है? बुद्धि है। तो दोस्तों बुद्धि की जो परिभाषाएं, ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जो हमें क्या करनी है? याद करनी है। अभी देखिएगा नेक्स्ट जो एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है वो हम पढ़ेंगे पहले, बुद्धि की विशेषताएं। तो अभी देखिएगा बुद्धि की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। बुद्धि के बारे में आपको पढ़ा दिया है, तो देखिए बुद्धि की विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या है बुद्धि की विशेषता? बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात शक्ति, अभी आपको पढ़ाया ना। नवीन परिस्थितियों में जो आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं या समायोजन कर रहे हैं, नवीन परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करना सिखाती है। पुराने अनुभवों के आधार पर हम फैसला लेना सीखते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, ये बताती है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ये है व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। कैसी शक्ति है दोस्तों? जन्मजात शक्ति है। दूसरा आपको पढ़ाया बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किस प्रकार की योग्यता है? मानसिक योग्यता है। किस प्रकार की है दोस्तों? मानसिक योग्यता है। बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है? मानसिक योग्यता है।
नवीन परिस्थितियों में अगर हम बात करते हैं, सामंजस्य बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। बुद्धि से ही आदमी क्या कर रहा है, ये अपना एडजस्टमेंट कर पाता है, जबकि बुद्धि क्या है, अपने गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अपने गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना, पहले जो आपने कोई काम किया या गलती हो गई, अब लेकिन भविष्य में जब आप वो काम करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे, वो डिसीजन नहीं लेंगे। और बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो आपने जो परिभाषाएं पढ़ी है उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बुद्धि की विशेषताएं लिख सकते हैं। अभी एक शब्द आ रहा है सामयिक बुद्धि, भी आपने ये शब्द पढ़ा है। तो सामयिक बुद्धि क्या है? सामयिक बुद्धि के बारे में दोस्तों जब हम बात करते हैं तो देखिएगा, एक ये देखिए सामयिक बुद्धि, ये देखिए लिखा हुआ है बुद्धि का मापन। तो सामयिक बुद्धि का मापन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सामयिक बुद्धि है क्या वो तो पढ़ ले, है ना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं सामयिक बुद्धि की। किसकी बात कर रहे हैं? सामयिक बुद्धि। अब ये जो है सामयिक बुद्धि का ये जो सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ग्रेड में ये जो है आपके प्रश्न पूछा गया है, इसका प्रतिपादन करते हैं सेलोवी और मेयर। कौन करते हैं? सेलोवी व मेयर जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आधुनिक जितनी भी दोस्तों शोध हुए हैं, आधुनिक जो रिसर्च हुई हैं, उसमें क्या पता चला कि एक आदमी अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अगर वो सफल होता है, तो व्यक्ति अगर जो सफल है तो उस सफलता में 20% बुद्धि लब्धि होती है और 80% क्या होती है, सामयिक बुद्धि होती है। सामयिक बुद्धि क्या होती है? तो अब ये देखिएगा, सेलोवी और मेयर नाम के जो व्यक्ति हैं, इन लोगों ने हमें क्या बताया कि सामयिक बुद्धि क्या है। तो दोस्तों सामयिक बुद्धि की अगर अपन बात करते हैं ना, तो जो भी हमारे जो अगर कह सकते हैं कि गुण है या योग्यताएं हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका को इकट्ठा कर लेते हैं या उसका एकत्रीकरण कर लेते हैं। यही क्या है दोस्तों, सामयिक बुद्धि है। यही क्या है, सामयिक बुद्धि है। भले आप लिखना चाहें जीवन के सामयिक पहलू से संबंध, अगर हम बात करते हैं संबंध समस्याओं का एकीकरण, वो क्या कहलाएगा, सामयिक बुद्धि। तो लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आधुनिक शोधों से यह पता चला है, शोधों से यह पता चला है, क्या पता चला है, व्यक्ति की सफलताओं में 20% बुद्धि लब्धि और 80% 80% सामयिक बुद्धि जो होती है उसकी भूमिका होती है। सामयिक बुद्धि की भूमिका होती है। अब आप सोच रहे हैं कि सामयिक बुद्धि क्या है, तो उसकी भी सामयिक बुद्धि की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं सामयिक बुद्धि क्या है। अब क्या होता है, इसका संबंध कहाँ से है, सामयिक पहलू से संबंध। कैसे लिखेंगे अपन, सामयिक पहलू से संबंध। सामयिक पहलू से संबंध किससे जुड़ा हुआ है, संवेगों से, इमोशन से जुड़ा हुआ है, से संबंध, है ना। क्या है, क्षमताओं का एकीकरण। क्या है, संबंध क्षमताओं के एकीकरण। के एकीकरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहलाती है कौन सी बुद्धि, ये कहलाती है सामयिक बुद्धि। तो सामयिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का भी एक प्रकार माना जा सकता है। सामयिक बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की बुद्धि है, यह सामाजिक बुद्धि का प्रकार है। किस प्रकार की बुद्धि का प्रकार है, सामाजिक बुद्धि का प्रकार है। किसका प्रकार मान लिया दोस्तों अपन ने, सामाजिक बुद्धि का प्रकार मान लिया है।
अभी देखिएगा फ्रेंड्स, अब है सामयिक बुद्धि का मापन जो है। अभी बात करी थी मैं सामयिक बुद्धि की, तो सामयिक बुद्धि जो है इसी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या बताया गया कि वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या तो थी जो सेल्वी और मेयर ने की थी, और गोलमैन नाम का एक आदमी था। गोलमैन ने सामयिक क्षमताओं को कितने समूह में बांटा था? 4 समूह में बांटा था। अगर ऐसा भी कोई प्रश्न आपसे पूछ ले तो क्या लिखेंगे? सामयिक बुद्धि को 4 समूह किसने बताए हैं? तो 4 समूह की बात कर ले तो आप 4 समूह को कौन बता रहे हैं? गोलमैन। और गोलमैन ने बताए, किसने बताए हैं? गोलमैन ने बताए हैं। और गोलमैन ने बताए, और गोलमैन का जो सिद्धांत है उसे हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसका जो सिद्धांत है दोस्तों वो क्या कहलाता है? निष्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो है अचीवमेंट्स। ये जो आप परफॉर्मेंस कहते हो, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस जिसे आप कहते हैं, वो थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस किसने दी है? गोलमैन ने दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 चीजें क्या है। तो ये 4 जो चीजें आप पढ़ते हैं ना, तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस आती है। सबसे पहले आप सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए, आत्म प्रबंधन होना चाहिए। सबसे पहले जागरूक होइए, फिर प्रबंधन कीजिए, फिर उसके बाद आपके अंदर चेतना आएगी, अवेयरनेस आएगी, और उसके बाद में आप अपनी स्किल को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। ये 4 चीजें किसने बताई है? गोलमैन ने बताई है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक बार देख लीजिए। और देखिए, गोलमैन ने, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गोलमैन ने सामयिक बुद्धि के क्षमताओं को, ये जो सामयिक बुद्धि की जो क्षमताएं हैं को कितने समूह में बांटा है? 4 भाग में बांटा है। 4 भाग बता दिए। अब सबसे पहला जो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता, है ना। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे, पहला आता है आत्म अवगतता। सबसे पहले आप अवेयर होंगे। फिर दूसरा आपने पढ़ा आत्म प्रबंधन, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा आत्म प्रबंधन, और फिर तीसरा मैंने आपको बताया आत्म चेतना, और चौथा मैंने आपको जो बताया था वो था आत्म कौशल, स्किल। ये होगा, ये आत्म कौशल कह सकते हैं आप, इसको सामाजिक कौशल कह सकते हैं, सोशल स्किल कह सकते हैं, सामाजिक कौशल कह सकते हैं। तो देखिएगा, पहले आएगा सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा आएगा सेल्फ मैनेजमेंट, फिर आएगा जो आपका है अवेयरनेस के बाद ये आएगा स्किल आएगा। ये जो है गोलमैन का जो सिद्धांत है, देखिएगा फ्रेंड्स, गोलमैन का सिद्धांत क्या कहलाता है? निष्पादन का सिद्धांत। गोलमैन का सिद्धांत क्या कहलाता है? निष्पादन का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत है? निष्पादन का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत कहेंगे अपन? निष्पादन का सिद्धांत कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जो है आपके दोस्तों, ये रहेगा थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस, ये कहलाएगा। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ये मापन की जो है वो सामयिक बुद्धि का मापन। ये जो है अब हम पढ़ रहे हैं क्या है? ये है सामयिक बुद्धि का मापन। तो देखिए फ्रेंड्स, सामयिक बुद्धि का मापन जो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, MEIS। ये संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए कैसा है? बेस्ट परीक्षण है, और इसे अमेरिका की न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टर जॉन मेयर ने क्या किया था? बनाया था। सामयिक बुद्धि मापन जो है उसके लिए स्केल बनाई गई है। दूसरी है मेयर, सेलोवे एंड कारूसे इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो है संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए अमेरिका के डॉक्टर जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सेलोवे व डॉक्टर डेविड कारूसे ने इसे बनाया था। इसके बाद देखिएगा बार ऑन इमोशनल क्वोशेंट इन्वेंटरी EQI संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए अमेरिका के डॉक्टर रायुबेन बार ऑन द्वारा बनाई गई, और मल्टी हेल्थ सिस्टम USA में ये प्रकाशित है। तो ये दोस्तों हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बुद्धि का अर्थ पढ़ा, बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ी,
फिर हमने पढ़ा बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा सामयिक बुद्धि के बारे में। अब जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो देखिएगा, अभी पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकार जो है दोस्तों हम पढ़ रहे हैं किसके प्रकार, बुद्धि के प्रकार। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। अनुसार बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार कितने हैं दोस्तों, बुद्धि के प्रकार हैं 3। आप सभी को पता है बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 3 हैं। मूर्त है, अमूर्त है और कैसी है, सामाजिक बुद्धि है। मूर्त, अमूर्त, मूर्त को यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि जिसको आप यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। दूसरी जो है आपके अमूर्त बुद्धि है, और तीसरी जो है वो किस प्रकार की बुद्धि है दोस्तों, वो आपके है सामाजिक बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि और फिर कौन सी बुद्धि आती है, सामाजिक बुद्धि आती है। तो देखिए थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार क्या है, बुद्धि के प्रकार 3 हैं। मूर्त बुद्धि, इसी को आप गामक कह सकते हो या यांत्रिक कह सकते हैं। देखिए इसको मैं लिख देती हूं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। कौन सी बुद्धि कहते हैं, गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो किसका यूज करते हैं, ये लोग यंत्र और मशीनों का काम करते हैं। ये लोग अच्छे कारीगर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, है ना। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, वो सारे किसमें जो आते हैं, वो आपके आते हैं मूर्त बुद्धि में। किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग किसका कर रहे हैं, यंत्रों का व मशीनों का। यंत्र व मशीनें जो काम में ले रहे हैं, वो लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि, जिसे आप गामक और यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। कारीगर देख लो, है ना, मैकेनिक देख लो, औद्योगिक कार्यकर्ता देख लो। जो औद्योगिक कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, गामक की होती है। औद्योगिक कार्यकर्ता, ये सभी लोग जो हैं इनके अंदर कौन सी बुद्धि हो रही है, ये मूर्त बुद्धि होती है। इंजीनियर भी, आप कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे इंजीनियर, बिल्कुल इंजीनियर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मूर्त बुद्धि होती है, यंत्र और मशीनों से काम करते हैं। अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है पुस्तक के ज्ञान से। किसका संबंध किससे है, ये क्या है, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिनको किताबी ज्ञान होता है, इसका संबंध किससे है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिन लोगों के पास बुकिश नॉलेज है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। और जो लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं, है ना, जैसे है विचारक, शिक्षक, विचारकों की बात की जाए, फिलोसोफर्स हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, जो चिंता कर रहे हैं, शिक्षक हैं, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग किस श्रेणी में आएंगे, इस श्रेणी में आते हैं। फिर आती है सामाजिक बुद्धि, है ना। इस बुद्धि के लोग जो होते हैं, अच्छे जो सोशल वर्कर होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है ना। सामाजिक कार्यों में सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है, सामाजिक कार्यों से है। किससे है, इसका संबंध किससे होगा दोस्तों, सामाजिक कार्य से इसका संबंध है। और अगर हम बात करते हैं सामाजिक कार्य की, तो ये लोग क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं। लिख सकते हैं आप, मंत्री लिख दो, चाहे नेता लिख दो, राजनीतिज्ञ लिख सकते हो आप, है ना। व्यवसायी लिख सकते हैं, बिजनेसमैन है, व्यवसायी हो गया, ये हो गए व्यवसायी हो गए। साथ में आप लॉयर पढ़ सकते हो, सामाजिक सोशल वर्कर पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे लोगों के अंदर क्या होती है, सोशल वर्कर है। इन लोगों के अंदर कैसी बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा किसके बारे में, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि का जो है क्या पढ़ा है, बुद्धि के प्रकार या बुद्धि का वर्गीकरण पढ़ा है। अब देखिएगा एक और जो व्यक्ति है, वर्णन जो है, वर्णन के अनुसार जो है बुद्धि के प्रकार। अब ये जो है इन्होंने भी क्या किया है, बुद्धि के प्रकार बताए हैं। और इन्होंने भी जो दोस्तों बुद्धि के प्रकार बताए, वो कितने बता रहे हैं, ये भी कितने प्रकार बताते हैं, 3 प्रकार बताते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। कौन कौन सी बुद्धि है इनके अनुसार,
इनके अनुसार है, अगर आप पढ़ते हो तो वर्णन ने भी कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। एक तो बताइए दोस्तों जैविक बुद्धि, कौन सी बुद्धि बताते हैं, जैविक बुद्धि। दूसरी बताते हैं मनोवैज्ञानिक बुद्धि, कौन सी प्रकार की बुद्धि बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बुद्धि बता रहे हैं। और फिर एक जो लास्ट वाली बुद्धि है वो कौन सी है, संक्रियात्मक बुद्धि। कौन सी है, संक्रियात्मक बुद्धि। ये बताने वाले कौन हैं, ये बताने वाले हैं फ्रेंड्स हमारे वर्णन साहब, जिन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बता दिए, 3 प्रकार बता दिए। अगर हम बात करते हैं जीवन की नई परिस्थितियों से जैविक अनुकूलन वाली बुद्धि होगी तो कौन सी बुद्धि होगी, जैविक बुद्धि होगी। मनोवैज्ञानिक कौन सी होगी, जन्मजात और ज्ञानात्मक, ये कौन सी होगी, ये होगी मनोवैज्ञानिक। और संक्रियात्मक की बात करते हैं तो परीक्षणों के द्वारा जो हमने बुद्धि प्राप्त की है वो कौन सी कहलाती है, संक्रियात्मक बुद्धि कहलाती है। तो हमने पढ़ा दोस्तों बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं, और हमने पढ़ा सामयिक बुद्धि का मापन, साथ ही साथ पढ़े बुद्धि के प्रकार। तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, आपको भी पता है। बुद्धि के सिद्धांत में जो आपके प्रमुख सिद्धांत जो मोस्टली आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बुद्धि का एक सिद्धांत आता है जिसे आप कहते हैं एकिक सिद्धांत। देखिए एकिक सिद्धांत कहते हैं, इसको क्या कहा गया, एकिक सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत कहते हैं, या एक खंड, एक कारक सिद्धांत कह सकते हैं, एक खंड सिद्धांत कह सकते हैं। और निरंकुश सिद्धांत जो आप कहते हैं, निरंकुश सिद्धांत, ये सब एक ही है। ये किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया जाता है। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने। 1903 की बात कर रही हूं मैं, 1903 की बात कर रही हूं। और क्या बताया गया कि बुद्धि एक शक्ति या ऊर्जा है, कि बुद्धि जो कि एक शक्ति या ऊर्जा है वो क्या है, बुद्धि के बुद्धि क्या है, अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बुद्धि अविभाज्य है, ये कहा जा रहा है इसके अंदर। और हर आदमी के अंदर जो बुद्धि है वो उसे अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। जो व्यक्ति वैज्ञानिक बनने की योग्यता रखता है तो वो आदमी कलाकार या संगीतकार भी बन सकता है, ऐसा ये किस सिद्धांत के अनुसार है। एक सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत कह सकते हैं, एक कारक कह सकते हैं, एक खंड कह सकते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत कह सकते हैं। तो अल्फ्रेड बिने के साथ है टर्मन है, स्टर्न है, ये लोग भी किसके साथ हैं, इन्हीं के साथ में है, जॉनसन है। ये लोग क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, अल्फ्रेड बिने को। तो दोस्तों 1903 में अल्फ्रेड बिने जो है ये सिद्धांत देते हैं, एक बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत जिसको आप पढ़ते हैं, और ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये कब आ जाता है, ये कई जगह आपको 1911 लिखा हुआ मिलेगा। तो बुद्धि क्या है, अविभाज्य। इनके अनुसार क्या है, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है, बुद्धि अविभाज्य है, ये इस सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया, निरंकुशवादी एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को आज कोई नहीं मानता, इसकी वर्तमान में कोई मान्यता नहीं है। फिर देखिएगा अगला जो हम पढ़ते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। 1904 की बात कर रही हूँ, 1904 की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, और 1904 में यह सिद्धांत दिया गया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। कब की बात है, 1904 ईस्वी की बात है। देने वाले कौन है, स्पीयरमैन जो है, स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को दिया। किसने दिया है दोस्तों, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा है, इस सिद्धांत को दिया है कि बुद्धि के कितने कारक हैं दोस्तों, बुद्धि के 2 कारक हैं। इसमें से एक तो इन्होंने कौन सा बताया है, जी फैक्टर बताया। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, जिसको आप सामान्य कारक कहते हैं। जी फैक्टर है जनरल फैक्टर है, जिसको सामान्य कारक कहते हैं हिंदी में। दूसरा एस फैक्टर है, एस फैक्टर है स्पेसिफिक, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक कह रहे हैं, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशिष्ट कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट कारक कहते हैं। तो कहा गया कि ऐसा बता रहे हैं कि इंसान में 95% क्या बताया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान में 95% जो बुद्धि है वो तो कैसी होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। ये कैसी होती है, जन्मजात होती है। इंसान में 95% जो बुद्धि होती है दोस्तों वो क्या होती है, जन्मजात होती है। और 5% जो है व्यक्ति क्या करता है,
अपने प्रयासों से अर्जित करता है। 5% व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है, अपने प्रयासों से अर्जित करता है। समझ गया? 95% तो पैदाइशी है और 5% वो क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। और ये जो है बताया गया स्पेसिफिक एबिलिटी है, उसी के आधार पर इंसान के अंदर विशिष्ट योग्यताओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये एक से ज्यादा होगी। जनरल फैक्टर एक ही होगा, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, S1, S2, S3, 4, 5। यानी कि जैसे एक आदमी के अंदर कलात्मक योग्यता है तो संख्यात्मक योग्यता भी हो सकती है। एक आदमी अगर सिंगर है तो पेंटर भी हो सकता है। यानी कि स्पेसिफिक यानी विशिष्ट गुण जो हैं या विशिष्ट कारक एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जी फैक्टर जो होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। ये किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है। ये है दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। फिर उसके बाद देखिए, बुद्धि के द्विकारक के बाद ही एक सिद्धांत आता है, स्पीयरमैन का ही त्रितत्व सिद्धांत आता है। स्पीयरमैन ने ही एक और सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको पता है, इसमें स्पीयरमैन ने पहले क्या बताया? एक तो जी फैक्टर था, जनरल फैक्टर जो बताया था जन्मजात होता है। सामान्य कारक तो कैसा होगा? जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है। एक बताया एस फैक्टर, ये कौन सा था? ये है विशिष्ट कारक, जो कि क्या करता है, व्यक्ति अपने प्रयासों से क्या करता है, ग्रहण करता है। फिर उसने एक नया तत्व जोड़ दिया, उसने प्लस ऐड किया, इन दोनों के साथ प्लस कर दो, समूह कारक जोड़ दिया है, जिसको आप क्या करेंगे, ग्रुप फैक्टर है। ये समूह कारक है, ग्रुप फैक्टर है, ये जोड़ देते हैं। कौन? स्पीयरमैन। इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया। ये बात है कब की दोस्तों? 1925 की। ये थ्योरी कब की है? 1925 की है। और उसने इस तत्व में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया। किस प्रकार की योग्यताएं थी? उन्होंने किस किस को स्थान दिया? सामान्य योग्यता से तो बेस्ट हो, जो कि क्या थी, सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ। जी फैक्टर में क्या होगा, ये जो है सामान्य योग्यता से तो क्या होगी, श्रेष्ठ होगी, लेकिन दोस्तों विशिष्ट योग्यता से अलग होगी। सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ व विशिष्ट योग्यता से कैसी होगी, विशिष्ट योग्यता से भिन्न होगी। ये कौन सा सिद्धांत है, ये सिद्धांत है स्पीयरमैन का। और कौन सा तत्व है, त्रितत्व जो है सिद्धांत है। लेकिन जो है किसी भिन्न होने के कारण बताया गया कि जो ग्रुप फैक्टर है वो बीच जो है क्या होगा, सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ होगा और विशिष्ट जो है योग्यता से भिन्न होने के कारण उनके बीच में स्थान नहीं बना पाएगा। तो ये सिद्धांत जो था ये किसका था, स्पीयरमैन का था। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक सिद्धांत आता है सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग जो होता है उसको प्रतिमान सिद्धांत कहते हैं। अपन कौन सा सिद्धांत कहते हैं, प्रतिमान सिद्धांत। सैंपलिंग इंग्लिश में कहा गया है, प्रतिमान का सिद्धांत सैंपलिंग थ्योरी लिख देती हूँ। तो ये है सैंपलिंग जो थ्योरी आपकी। अब सैंपलिंग थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, ये है सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी जो है किसने दी और कब दी, तो ये थी 1955 में टॉमसन ने दी है। किसके द्वारा दी गई है, टॉमसन के द्वारा 1955 में इस सिद्धांत को दिया गया। कब दिया गया, 1955 में दिया गया है फ्रेंड्स। तो 1955 में जो प्रतिमान सैंपलिंग प्रतिदंश है, कोई व्यक्ति जो ये क्या कर रहा है, जो व्यक्ति ज्ञान के एक समूह में बुद्धिमान है तो वो दूसरे में भी बुद्धिमान होगा। यानी किसी के अंदर एक आदमी अगर जो है मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो उसको हिस्ट्री भी आ सकती है, ऐसा जो है उस दूसरे विषय में भी उतना ही बुद्धिमान हो सकता है। ये प्रतिमान जो है का सिद्धांत कह रहे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति, क्या लिखेंगे, एक व्यक्ति जो क्या है, जो ज्ञान के एक समूह में बुद्धिमान है, दूसरे समूह में भी बुद्धिमान हो सकता है। ये थ्योरी किसकी है, प्रतिमान या प्रतिदंश की थ्योरी। बुद्धिमान नहीं हो सकता है, लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता। ये प्रतिमान थ्योरी है।
अब उसके बाद देखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बहुत ही आपके सामने एक अच्छी सी जो है इमेज दिख रही है और देखते ही आपके दिमाग में ये आ गया होगा। मल्टीपल जो थ्योरी है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है। प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है दोस्तों प्रतिपादक इसका प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत बताया है? बहुकारक सिद्धांत। इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालू का सिद्धांत कहते हैं, परमाणुवीय सिद्धांत कहते हैं, परमाणुओं का सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणु सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। इसमें क्या बताया गया कि जिस तरीके से हमने एक घर बनाया है और एक घर को बनाने में बहुत सारी ईंटें लगती है या पत्थर लगते हैं, सबका अपना अपना स्वतंत्र जो है अस्तित्व होता है, सभी का अपना अपना एक जो है वजूद होता है। परमाणु सिद्धांत भी इसे कहा गया है। क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत भी या अणु सिद्धांत भी कहा, परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि के अनेक तत्व विद्यमान होते हैं और फिर भी क्या होता है? वो सारे मिलकर के काम करते हैं। बुद्धि के क्या है? अनेक तत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है दोस्तों? बुद्धि के अनेक तत्व हैं, ये इसमें कहा गया है, और ये स्वतंत्र है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। ये जानकारी कौन दे रहे हैं? थॉर्नडाइक ने दी थी इस सिद्धांत के बारे में। यानी सबका अपना अपना अस्तित्व है, सब लोग मिलकर के क्या करते हैं? एक इकट्ठे होकर के क्या करते हैं? काम करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये जो थ्योरी थी दोस्तों, ये थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की है। एक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत आता है, फिर एक हम पढ़ते हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत क्या है? देखिए, एक बहुकारक है जिसमें बहुत सारे कारक हैं, सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इसी तरह एक जो सिद्धांत आता है 1938 में, किसने दिया था? थर्स्टन ने। समूह कारक 1938 में कौन दे रहे हैं? थर्स्टन देते हैं, और थर्स्टन के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि जो है बुद्धि में क्या है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि क्या है? ग्रुप है, समूह है ना। थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया। थर्स्टन किसका? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख करते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख करते हैं। किसका उल्लेख कर रहे हैं? इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इनके द्वारा, जिसको आप शॉर्ट में PMA बोलते हो, प्राइमरी मेंटल जो है एबिलिटीज जो है, उसका उल्लेख कौन कर रहे हैं? थर्स्टन कहते हैं। और थर्स्टन के में देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, मेंटल, वर्बल, है ना, ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है शब्द प्रवाह, मानसिक कार्य, शाब्दिक बोध और स्थान और शब्द प्रवाह, स्मृति, स्मरण, स्मृति, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। शाब्दिक योग्यता जो होती है वर्बल, उसको हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? शाब्दिक योग्यता जो होती है दोस्तों, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है किससे? V से प्रेजेंट करते हैं। शाब्दिक योग्यता V से प्रेजेंट होगी। संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल है संख्यात्मक, ये किससे प्रेजेंट की जा रही है? ये N से प्रेजेंट की जा रही है। ये है आपके N जो है न्यूमेरिकल के लिए आता है, और स्थान अंतराल के लिए हम किसका लिखते हैं? ये रहा S है स्थान अंतराल के लिए। S क्या है? स्थान अंतराल हो गया। P से अगर आप पढ़ते हो तो P क्या होता है? प्रत्यक्ष। ये है आपके प्रत्यक्ष, आपके जो अनुभव होते हैं उसकी पर बेस्ड होता है। M फॉर मेंटल एबिलिटी के लिए होता है। R रीजनिंग के लिए होता है ना। और W किसके लिए होता है? ये तर्क शक्ति के लिए, वाक शक्ति, बोलने की क्षमता के लिए होता है। W किसके लिए है? वाक शक्ति के लिए है। समझ गए? तो ये जो है सारे, इन्होंने क्या कहा? थर्स्टन क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि जो है, बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक हैं, समूह कारक हैं, और इन्होंने किसका उल्लेख किया? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। अभी बुद्धि के सिद्धांत और भी हैं जिनको हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।